हेलो दोस्तों। हाँ तो प्यारे बच्चों, हाँ स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कीमिया दी अल्टीमेट केमिस्ट्री में एक बार फिर से। तो हमारा नाम है रमन सिंह और हम आपको थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किए हैं हमने। फिजिकल केमिस्ट्री का मेन पोर्शन हम आपको पढ़ाएंगे और लगभग पूरा केमिस्ट्री हम कवर करेंगे इस पर 9th क्लास से लेके और 9th 10th 11th 12th और सभी का ग्रेजुएशन लेवल का बीएससी का पूरा कवर करेंगे। इस पर हम एमएससी का भी कवर करेंगे और साथ ही कंपटीशन का भी हम कवर करने वाले हैं, आईआईटी जेईई के लिए और आपका जो है नेट के लिए भी कवर करेंगे। सीएसआईआर नेट के लेवल तक का हम इसमें कवर करेंगे। आईआईटी जेईई एक एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी हम इसमें कवर करेंगे, गेट के लिए भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे लिए मान के चलिए कि हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं केमिस्ट्री के अंदर। पूरा केमिस्ट्री हम आपको देने वाले हैं इसी चैनल पे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और कल हमने स्टार्ट किया था एक वीडियो में थर्मोडायनामिक्स, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए थर्मोडायनामिक्स आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांस। जो सबस्टांस है, कोई भी जो पदार्थ है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है किसी भी सबस्टांस की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है किसी भी सबस्टांस की, ये हम आपको बताएंगे क्या होती है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं वो चीज़ हम आपको बताएंगे। दो तरीके की प्रोसेस होती हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल माने अनुत्क्रमणीय और ये उत्क्रमणीय। तीसरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रोसेस हैं ये कितने तरीके के हो सकते हैं, इनकी सब कैटेगरी। जैसे कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबली हुई या रिवर्सिबली हुई, लेकिन उसमें क्या कंडीशन रही, उस प्रोसेस के होने की जो कंडीशंस हैं वो ये होती हैं। हो सकता है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा हो सकता है उसका प्रेशर कांस्टेंट रहा हो, उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहा हो या हीट कांस्टेंट रही हो, हीट में कोई चेंज नहीं आया हो। तो प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर किसी भी प्रोसेस में, मान लीजिए कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई लेकिन क्या रहा, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहा, तो प्रोसेस कहलाएगी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर हो सकता है प्रोसेस इस तरीके की या रिवर्सिबल टाइप की, रिवर्सिबल प्रोसेस थी और मान लीजिए प्रेशर रहा हमारा कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस कहलाएगी आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों शब्दों को जोड़ के हम नाम देते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनामिक फंक्शंस। थर्मोडायनामिक फंक्शंस यानी फंक्शन जो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक फंक्शंस दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक तो पाथ फंक्शन, दूसरे स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन जो कि रास्ते पे डिपेंड करें, स्टेट फंक्शन जो केवल स्टेट पे डिपेंड करें, किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें। तो स्टार्ट करते हैं। समझिए प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांसेस। कोई भी पदार्थ जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, दो प्रॉपर्टी हो सकती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव जो वर्ड है इसके लिए हम समझते हैं, इंटेंसिव माने इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव को आप ऐसे समझिए इंडिपेंडेंट। ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, शॉर्टकट है समझने के लिए। इन और ये इन, इस इन को आप इस इन से जोड़ के याद रखा जा सकता है। याद रखने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक है ये कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी सबस्टांस की वो प्रॉपर्टी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है उसकी अमाउंट से। यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसकी अमाउंट से इंडिपेंडेंट है। यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है, इंटेंसिव गुण कहलाता है। यानी ऐसा कोई भी गुण जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करता है, इंटेंसिव कहलाता है। दूसरी बात एक्सटेंसिव, इसके जस्ट अपोजिट एक्सटेंसिव है। यानी कि पदार्थ के वे वाले गुण जो उस पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करते हैं, पदार्थ के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसिव गुण कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल कैसे समझोगे, वे सभी गुण जो, जैसे इसका एग्जाम्पल है टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर, यानी कोई भी बॉडी है, मान के चलिए एक तालाब है, उसके पानी, उसके जो पूरा पानी है उसका टेम्परेचर है मान के चलिए या 45 डिग्री। आपने क्या किया, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाला तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, यानी ये डिपेंड करता है
कि पानी चाहे पूरे तालाब में भरा हुआ हो या पानी उसी तालाब में से हमने बाल्टी में निकाला हो, डिपेंड नहीं करता उसके वॉल्यूम पे। टेम्परेचर जो है उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि टेम्परेचर की डिपेंडेंस उस अमाउंट पे नहीं है। चाहे हम उस बाल्टी में से पानी निकालें, चाहे पूरे तालाब के पानी का टेम्परेचर कैलकुलेट करके देखें, कहीं से भी आप टेम्परेचर देखिए, दोनों जगह पर टेम्परेचर हमें कैसा मिलने वाला है? सेम मिलेगा। प्रेशर देख लीजिए, इसी तरीके से प्रेशर, मान लीजिए ये कमरा है, इस कमरे का प्रेशर आप किसी भी कोने में जाके कैलकुलेट करें, हर जगह आपको प्रेशर कैसा मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। यानी टेम्परेचर और प्रेशर ये दो ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी सब्सटेंस की कि ये हमेशा ही कैसी रहती हैं? इंडिपेंडेंट रहती हैं अमाउंट से। मात्रा चाहे कुछ भी हो, कमरा चाहे छोटा हो बड़ा हो, प्रेशर कैसा रहेगा? सेम ही रहने वाला है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव माने जो अमाउंट पे डिपेंड करें, अमाउंट पे डिपेंड करें माने हो सकता है इसके अंदर मास, एक होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। मास और वॉल्यूम इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होंगी वो एक्सटेंसिव के अंतर्गत आती हैं। यानी डिपेंड करें, कोई छोटी बॉडी है उसका वॉल्यूम कम होगा, बड़ी बॉडी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। आयतन बढ़ने पे प्रॉपर्टी बदलेगी, मास बढ़ने पे प्रॉपर्टी बदलेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी, ठीक है। दूसरी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे फिर देखिए, फिर से समझो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होती हैं जो सबस्टांस की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं। दूसरी बात समझने के लिए हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो अगर कभी भी लिया जाए, किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो अगर लिया जाए तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव का रेशियो, जैसे मान लो तो एक्सटेंसिव है मेरे पास में, एक तो मास है, दूसरा वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशियो आप निकालिए, क्या मिलता है हमें? मास अपॉन पे वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं डेंसिटी होती है। किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव का रेशियो, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने उठाई, उन दोनों का रेशियो निकाला, रेशियो से जो नई प्रॉपर्टी हमें मिल रही है वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव के अंदर चली जाएगी ऑटोमेटिकली। किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। ये प्रॉपर्टी है जानने की, ठीक है। दूसरी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए, आईआईटी में पूछा गया, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन उठा के देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। तो उसमें पूछा गया है कि मोलर और स्पेसिफिक वर्ड से अगर दो शब्द और आते हैं, एक मोलर दूसरे स्पेसिफिक, अगर किसी भी प्रॉपर्टी के सामने मोलर वर्ड जोड़ा जाए, किसी भी प्रॉपर्टी के सामने मोलर वर्ड अगर जोड़ दिया जाए या स्पेसिफिक वर्ड जोड़ दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाती है, बशर्ते वो एक्सटेंसिव हो या कुछ भी हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, जैसे हम बोल रहे हैं मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम बोले हैं इसी के सामने मोलर लगा के कि मोलर मास, तो बताइए भैया मोलर मास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? तो भैया मोलर मास तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी इसके सामने मोलर वर्ड लगा दिया जाए, मोलर का मतलब हमने स्पेसिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया कि केवल एक मोल के लिए, सबस्टांस की जो अमाउंट थी वो तो ख़त्म ही हो गई, स्पेसिफाई कर दिया हमने, हम केवल एक ही मोल की बात कर रहे हैं। यानी मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, तो वो कैसा हो जाएगा? स्पेसिफिक मास हो जाएगा। या मोलर मास या स्पेसिफिक मास, तो वो प्रॉपर्टी कैसी बन जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी पहले से एक्सटेंसिव है, अगर उसके सामने मोलर वर्ड जोड़ा जाए, स्पेसिफिक वर्ड जोड़ा जाए, तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाती है। ये तीन प्रॉपर्टी थी इनको समझने की, ठीक है।